नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक अहम खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सवाल जो उठाया जा रहा है और सवाल जो किया जा रहा है और सवाल जो जहन में चल रहा है वो ये कि आखिर अखिलेश यादव के पीछे कौन सी ताकत है। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव अचानक इतने मजबूत हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव की तरफ सारे लोग खींचे चले आ रहे हैं। भाजपा के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या और जो लोग हैं वो सब के सब इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। एक बात और वो ये कि कोई ये नहीं कह रहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बल्कि हर कोई कह रहा है हम अखिलेश के साथ हैं। यानी अखिलेश अब एक मजबूत सियासतदान हो गए हैं, मजबूत दावेदार हो गए हैं और एक रोशन सियासी चेहरा भी हो गए हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन वही बात है कि आखिर अखिलेश यादव इतना मजबूत कैसे हो गए? क्यों उन्होंने अमित शाह जैसे चाणक्य को पीछे छोड़ दिया? कैसे उन्होंने मोदी और मंदिर के इशू को बिल्कुल धराशाही कर दिया? कैसे उन्होंने योगी के जादू को ख़त्म कर दिया? अब यूपी जाइए तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी का जादू चल रहा है तो वो अखिलेश यादव का। अभी मैं 4 दिन यूपी रहकर आया हूँ। मैंने खुद यूपी में जाकर, लखनऊ जाकर देखा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक भीड़ है, लोगों की आमद है, लोग उमड़े आ रहे हैं। लेकिन जब हमने दूसरे दफ्तरों का दौरा किया तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हो सकता है कि ये कोरोना की वजह से हो, लेकिन ये चीज़ नई नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का कहना है कि ये सूरत हाल पहले की भी है। भाजपा में जाइए तो वहाँ लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ भाजपा में अमित शाह और मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर और अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा न तो केंद्रीय भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी की तस्वीर है, ना ही उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है और ना ही कहीं योगी की तस्वीर है। ये सूरत हाल है। लेकिन सवाल वही है जो बहुत अहम है कि आखिर अखिलेश यादव इतने मजबूत कैसे हो गए। अब मैं बताता हूँ। देखिए, खबर तो ये है कि इसके पीछे कॉरपोरेट का हाथ है। खबर उड़ी उड़ी ही, खबर कहीं दस्तावेज में नहीं है, कहीं कोई बयान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि धुआं यूं ही नहीं उड़ता, धुआं यूं ही नहीं निकलता, बल्कि कहीं ना कहीं चिंगारी ज़रूर होती है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान में और बिलखुसूस इस वक्त यूपी में कॉरपोरेट का एक बड़ा झगड़ा चल गया है। वो झगड़ा है अडानी और अंबानी के बीच में। जो ठेके अंबानी को मिलने थे वो ठेके योगी सरकार ने, या ये कह लें केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने अडानी को दे दिए। और आपको पता है कि अडानी दिन दूना रात चौगुना उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान गरीब हो गया, गरीब जो है वो और गरीब हो गया, हर तरफ भुखमरी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अडानी अंबानी से भी ज़्यादा आमदनी वाले बन जाते हैं, ज़्यादा पैसे वाले बन जाते हैं। और यूपी में कई ऐसे ठेके, ऐसी खबरें चल रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये खबर झूठी हो। तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल पूरा सपोर्ट इस वक्त अखिलेश यादव को अंबानी का मिल रहा है। अंबानी सपोर्ट कर रहे हैं और मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अखिलेश को अब दिखाया जा रहा है, इससे पहले नहीं दिखाया जा रहा था, तो उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि दरअसल अंबानी के 50% चैनल हैं। यानी हिंदुस्तान में जो बड़े चैनल चल रहे हैं उनमें से 50% चैनल तो खुद अंबानी के हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव कैसे नजर नहीं आएंगे? दूसरी बात ये कही जा रही है जो सच से बहुत करीब मालूम होती है कि इनको शरद पवार का भी साथ हासिल है और ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही है अखिलेश यादव का। और अंदर की बात यह है कि इन्हें काफ़ी पैसे भी दिए गए हैं। अब उसकी सुन लीजिए कि वजह क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब हो जाएगा तो इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है।
जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी, और जो पार्टी बड़ी होगी उत्तर प्रदेश में वो राष्ट्रपति चुनाव में बहुत अहम रोल करने वाली है। तो ऐसे में खबर ये है, जोड़ करके आ रही है कि शरद पवार और ममता में एक सौदा हुआ है। सौदा ये है कि अगर ममता बनर्जी और तमाम अपोजिशन पार्टी शरद पवार को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देती हैं, यानी राष्ट्रपति बना देती हैं, तो शरद पवार खुले मन से ममता बनर्जी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे। उम्मीदवार और भी कोई बन सकता है, लेकिन जो लॉबिंग चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो यही बताती है कि दरअसल यही पूरी तैयारी है। यानी बात सिर्फ 2022 की नहीं है, बात सिर्फ विधानसभा चुनाव की नहीं है, बात है 2024 की भी। और आपको मालूम है कि इसमें बहुत दिनों से मीटिंगें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब एक दिन में हो रहा है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया था, और अब ममता बनर्जी अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रही हैं। और बहुत मुमकिन है कि अखिलेश को मजबूत करने में शिवसेना का भी हाथ हो, क्योंकि बीजेपी ने जो एक सियासत चली थी, एक जाल बुना था, उसमें शिवसेना भी कहीं ना कहीं दम तोड़ देती। लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपने देखा कि मुंबई में वो शिवसेना जो कभी सियासत में सामने नहीं थी, उसने बाकायदा हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद बाकायदा चीफ मिनिस्टर तक उद्धव ठाकरे बने। जबकि हमेशा ओहदा लेने से शिवसेना के लोग, खास तौर से जो बाल ठाकरे के घराने के लोग, वो पीछे रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और साथ किसका लिया आपने देखा कि कांग्रेस का लिया और एनसीपी का लिया। तो ये जो पूरा अपोजिशन है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन अगर अंदर की बात जानेंगे और अंदर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारे एक साथ खड़े हैं। तो दरअसल ये जो मजबूती है अखिलेश की, वो यही है। मैं बात कर रहा था प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की अगर लॉबिंग देखिएगा आप, प्रशांत किशोर की अगर सियासत देखिएगा आप, तो अंदाजा हो जाएगा प्रशांत किशोर कितने मुहाज पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल यही वो तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है जो बजाते खुद आप देख सकते हैं, वो ये कि अखिलेश यादव ने हमेशा पिछले कुछ महीनों से सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, सिर्फ तरक्की की बात कर रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। आप चैनलों पर देख लीजिए, कोई इधर उधर की बात करता है तो कह रहे हैं रोजगार कितना मिला, कोई कह रहा है कुछ, वो कह रहे हैं कि ये बताइए नौकरी कितनी दी, कोई कुछ कह रहे हैं सड़क कितनी दी। तो मुद्दों के आगे मोदी और मंदिर दोनों ऐसा लग रहा है कि ढेर हो गए। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है। अभी एक पोस्टर, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की तरफ से, लेकिन बहरहाल उसकी जो निशानियां हैं वो यही बताती हैं कि कोई ना कोई भगवा जरूर उसमें शामिल है। एक पोस्टर चल रहा है, पोस्ट चल रही है, और वो पोस्ट ये है कि आप बताइए कि आपको यूपी में क्या चाहिए, मथुरा चाहिए या फिर हज हाउस चाहिए। यानी इस हद तक सियासत उतर आई है। तो अयोध्या, काशी और अब मथुरा, अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसे में भाजपा को कोई कामयाबी मिलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ लोग जुड़ रहे हैं, यानी मंत्रालय छोड़ कर अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं, उससे तो ये बात तय है कि अखिलेश के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, और वही ताकत अखिलेश यादव को और ताकतवर बना रही है। और अगर ये ताकत साथ में रही तो फिर 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, क्या बात है, इसको बहुत वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन बातों से इनकार भी मुमकिन नहीं। शुक्रिया।